कांग्रेस को बताया कंफ्यूज पार्टी, बोले जो नेता कभी नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का कारवा अब आ पहुंचा है मुरैना जिले की जौरा विधानसभा सीट पर। इस सीट पर बीजेपी के सुविधा सिंह रजौधा का कब्जा है। हालांकि ये सीट कभी परंपरागत तौर पर कांग्रेस की सीट रहती थी, हालांकि बीएसपी का भी इस सीट पर कई बार कब्जा रहा। हम जनता के बीच जाएंगे और जानेंगे कि आखिर विधायक जी ने जो विधानसभा चुनाव में उनसे वादे किए थे उन पर वो कितना खरे उतर पाए हैं। मुद्दे पर यही है, जगह गड्ढे हो रहे हैं, रोड जगह जगह खराब हैं, पूरी गलियां खुदवा के फिकवा दी हैं, कहीं बनी ही नहीं है एक भी रोड। जब तक इधर से बनाते हैं, बनाना शुरू किया ही नहीं उन्होंने, खुदवा के पूरी जगह डरवा दी। इस बार मुख्य समस्या तो यही है कि कुछ काम कर नहीं रहे। अब हॉस्पिटल है, अब वो बनेगा जब बनेगा, अभी तो नहीं बन रहा। जब तक इसकी समस्या सही करें। भयंकर कीचड़ है, कीचड़ से पूरा जौरा परेशान, पानी से परेशान, लाइट से परेशान, ये सारी समस्याएं। हेडपम्प देख लीजिए आप, इधर देखिए कैमरामैन, क्या हालत हो रही है, गंदगी कितनी है, यहाँ कभी सफाई हो रही है। एक नाला इधर से जाता है, वो आपको उसको दिखाऊंगा लाइव, पूरा चौक पड़ा हुआ है, कभी भी सफाई नहीं होती। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या खराब है, जन पानी भरो है, रोड नाली, पानी को निकास जी चाहिए, मैंने जी आराम चाहिए। महिलाएं सुरक्षित हैं और सबको लाडली बहना योजना की प्रति महिला को 1000 रुपया मिल रहा है वार्षिक महीने के हिसाब से। जौरा के अंदर विकास का कोई काम नहीं हुआ है, केवल भ्रष्टाचारी के सिवा और कुछ नहीं है। लाइट का देख लीजिए, कहीं भी लाइट की बहुत समस्या आ रही है, और थाने में जाइए, गरीब आदमी की कोई भी फरियाद नहीं सुनी जाती है। किसी भी आप क्षेत्र में जाइए, विभाग में जाइए, थोड़ा सा पानी पड़ जाए तो यहाँ तक पानी पड़ जाए, बीच बाजार में यहाँ तक पानी आ जाएगा, करिया तक बीच बाजार में पानी। और इससे क्या व्यवस्था कर रहे हैं विधायक जी? शहर की आप दिशा देख रहे हो, चारों तरफ सड़क खुली पड़ी है, कोई विकास का कोई बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। लाइट गायब रहती है, सुबह से शाम तक 10 बार लाइट जाती है। आप बताओ, राम राज्य चल रहे हो तो मैं बताऊँ, वो तो सब झूठ बोलती रहती हैं, जनता ऐसी सब आदमी। बीजेपी जैसी सरकार बनती ना और 70 साल तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 70 साल तो बीजेपी हटती ही ना के तब। यहाँ के कर्मचारी हैं वो सब वैसे लगे हैं, पैसों से लगे हुए हैं, अच्छे लोग लग नहीं पाते, हल्के लग पाते। वो पैसा कमाते जब काम करते, कोई काम ही नहीं होता है। ऐसे बिजली में जाएंगे तो बड़े लोग नहीं मिलेंगे, यहाँ छोटे आते हैं और वे फर्जी चल रहा है, उनसे पैसे लेके चले जाते हैं और डीपी फुक रही है, रात में कोई सुनता नहीं, फोनों को बंद कर लेते हैं। सत्ता पक्ष के लोग हैं, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं कि पहले भी आपका 5 साल विधायक रहा, बाद में 3 साल फिर अब होने को है। कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां हैं जो आप क्षेत्रवासियों को दे पाए? बड़ी उपलब्धियों में तो वैसे तो पूरे क्षेत्र की जनता जानती है, ऐसा कोई विकास कार्य नहीं है कि जो नहीं हो पाया हो। चाहे वो सड़क के मुद्दे की बात करें, चाहे अपन स्वास्थ्य के मुद्दे की बात करें, चाहे अपन शिक्षा की बात करें, या अपन और अन्य जो चीज़ें हैं, डैमों की बात करें, पुलों की बात करें, पुलियाओं की बात करें, तो ये सारे विकास कार्य इस जौरा विधानसभा में। आम जनता इतनी परेशान है, आप खाद के लिए देख लीजिए किसान कितना परेशान है। आप अनाज मंडी में जाके देखिए, 3-3 दिन लोग लाइन में लग रहे हैं, टोकन नहीं मिल पा रहे हैं, टोकन दलालों को मिल रहे हैं, महिलाएं लाइन में लग रही हैं, बच्चे लाइन में लग रहे हैं खाद के लिए, किसान परेशान हो रहा है। आम जनमानस के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है, केवल दिखावा है। बिल्कुल, देखिए तमाम जो आप लोग दावे कर रहे हैं वो कह रहे हैं किसान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बिजली की बड़ी समस्या है। अभी ब्लॉक अध्यक्ष जी बता रहे थे बिजली की समस्या है, उसकी समस्या है। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राजा साहब हुआ करते थे,
उस समय तो लाइट का पता ही नहीं रहता था, कहाँ लाइट आई है, क्या हो रहा है। और मैं इस आपको वास्तव अवगत कराना चाह रहा हूँ कि इस समय किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। राम राज्य की स्थापना हो चुकी है और सब सुखी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, इस तरह का दावा जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। ये जो कि विकास कार्यकर्ता का हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जेबें भरी हैं। विकास इन्होंने अपना किया है, विकास इन्होंने जनता का नहीं किया है। हमने भारत जोड़ो यात्रा के समय गांव-गांव हम पैदल गए थे। आज भी गांव में चले जाएं, अगर ये मेरे साथ चलें भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो मैं ये बताऊंगा विकास क्या होता है। विकास गांव में कीचड़ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, वहाँ पर कीचड़ होने के कारण मच्छर हैं। तीसरी बात ये कह देना चाहता हूँ, बारिश का समय है, आज वहाँ पर जो अस्पताल है वैक्सीन नहीं है सर्प काटने की। अगर गांव में ये वैक्सीन रखें 4 घंटे में ग्वालियर पहुँचते हैं। ये तो छोटी चीज़ है, ये बल्कि कैलाश में वैक्सीन भी रखना चाहिए। इस कारण गांव में सर्पदंश से मौतें हो रही हैं। जो 70 साल में जो है काम नहीं होते कांग्रेस की सरकार में, वो 8 साल के कार्यकाल में सूबेदार सिंह रजौदा और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा जौरा विधानसभा में बहुत अच्छा जो है काम हुए हैं। चाहे स्टैम्प डैम ले लो, रोड ले लो, पुल पुलिया ले लो। कांग्रेसियों से ये पूछें कि इनके यहाँ तो जो है रोड ऐसी थी, कहीं गड्ढे में जा रही है कि रोड पे चल रही, यानी मुरैना पहुँचने में 2 घंटे लगते थे। वो आज उस रोड पे देख लो कि आप 25 और 30 मिनट में जो है मुरैना पहुँच जाते। तमाम तरह के किसान जो हैं वो हमको कई जगह मिले, वो कह रहे हैं कि मुआवजे कम दे रहे हैं, जो सिंचित ज़मीन है उसको लिया जा रहा है, भीड़ में से निकलना चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? कहीं कुछ नहीं है, सब धोखेबाजी है, जनता के लिए धोखा दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। अभी बता रहे थे विकास हुआ है, जौरा का हॉस्पिटल देख लो आप, जो कि आम जनता से जुड़ा हुआ है। एक हॉस्पिटल में एक मरीज को देखने वाला कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। यहाँ भर्ती कर लेते हैं, यहाँ से फिर मुरैना रेफर किया जाता है। मैं तो जौरा हॉस्पिटल में ही आ रहा हूँ। जौरा थाने की आपको अभी बताई अध्यक्ष जी ने, फरियादी को भी पैसे देने पड़ेंगे रिपोर्ट लिखाने के लिए, जब उसकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। विकास की बात आप कर रहे हैं तो बाजार में आप एक विकास बताइए जिससे विकास है। 2 बूंद पानी पड़ जाता है, तालाब बन जाते हैं रोड, तो क्या विकास है? आप जौरा की बात कर रहे हैं, आप 2 बूंद पानी पड़ जाए तो तालाब बन जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे उसमें जा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो ये विकास है? मैं इतना पूछना चाहता हूँ, नौजवानों के लिए रोजगार के लिए सरकार ने क्या किया है? एक भी कोई ऐसा काम किया है जिससे कि कोई उद्योग लगा है, या एक नौजवान यहाँ जौरा से जाके रोजगार पे काम कर रहा है? एक छोटी सी लिस्ट है, अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो भी काफ़ी समय लग जाएगा, और पूरा अगर मैंने 7-8 साल का चिट्ठा निकाला तो आज यहाँ खाना नहीं खाएंगे, यहाँ अपन बैठे बैठे उसको पढ़ते ही रहेंगे। इतने विकास कार्य हैं, इतने विकास कार्य हैं। चर्चा में अब आम आदमी पार्टी के लोग भी जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब के क्या मुद्दे हैं यहाँ के? वर्तमान की जो स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, ये दोनों पार्टी शायद मैं कहूँ कि बसपा भी इसमें लिप्त है। एक दूसरे के थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों का रिश्ता कुर्सी से, जनता से नहीं है। जनता के लिए काम करने की इनकी कोई मंशा नहीं रहती। एक कमजोर पड़ता है तो दूसरा खरीद लेता है, और बिकने के लिए दूसरा दल तैयार रहता है। ये स्थिति मध्य प्रदेश की बनी हुई है। मध्य प्रदेश को बिल्कुल खोखला करने में इन दोनों पार्टियों की अहम भूमिका रही है। तो आपकी पार्टी इस बार क्या करने जा रही है? हमारी पार्टी अपनी पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है, पूरी सीटों पर, और हो सकता है अगर जनता ने मन बना लिया तो पंजाब और दिल्ली की तरह पलट भी सकते हैं इन दोनों को, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जनता के लिए नहीं बने हैं, इनको कुर्सी से प्रेम है। 70 साल लग गए यहाँ पर बीजेपी के विधायक जीतने में। हाँ, नहीं तो धीरे धीरे प्रयास किया हमने उन गड्ढों को भरने का। आप जी हम वही गड्ढे ही भर रहे हैं, लाइट से भर रहे हैं। रही बात, अभी भाई साहब कह रहे थे कि 6 महीने के लिए ये लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना 2006 से चला रहे हैं हम, बच्चियों को दे रहे हैं। 1,18,000 देते, आज हम 1,48,000 दे रहे हैं, और 12,000 रुपये बहनाओं को दे रहे हैं। किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, किसान कल्याण निधि दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है? जौरा में इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, कौन ने कर दिया? बीजेपी सरकार ने किया, शिवराज सिंह ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ले लेते हैं। इस बार आम आदमी पार्टी भी भाई साहब मैदान में है, क्या लगता है कि कुछ असर कांग्रेस को पड़ेगा इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। कांग्रेस पार्टी को कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी, और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इस बात के लिए मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ। एक सवाल और आपसे, कि लगातार लंबे समय तक आपके यहाँ विधायक रहे, क्या कारण रहा कि 13 में ये सीट आपके पास से 13 में चली गई, 18 में वापस लाते लेकिन 20 में फिर चली जाती है बीजेपी के पास? देखिए, ये तो मैं
जनता की मत है और मैं उनके मत की कदर करता हूँ। कांग्रेस 2018 के चुनाव में हमारे दिवंगत स्वर्गीय विधायक श्री बनवारी लाल शर्मा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते, कांग्रेस की सरकार बनी और उनके निधन हो जाने की वजह से 2020 में उपचुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हुई। तो ये तो चलता रहता है, ये तो मत का खेल है, जनता की भावनाएं बदलती रहती हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है, सुई से लेकर जहाज तक पूरा कांग्रेस पार्टी ने बना की देन है। लेकिन अगर आप 23 की बात करें, कांग्रेस तैयारियों में जुटी है, तमाम दावे किए जा रहे हैं, सरकार आ रही है, तो डबरा खासकर जौरा के रोड विकास को लेकर क्या रोड मैप रहने वाला है? सबसे पहले अगर कांग्रेस गवर्नमेंट बनी तो सबसे पहले युवाओं की बात रोजगार देंगे। दूसरा, शुगर फैक्ट्री हमारी जीवनदायिनी है, जो कि हमारा युवा यहाँ से बाहर जाता है, जिसको कि रोजगार यहाँ जौरा में मिले, कैलाश में मिले। तीसरी बात, यहाँ की जो रोडें हैं और जो कि सुविधाएं नहीं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, एजुकेशन के संबंध में हो, तमाम सुविधाएं जो नहीं है, जो कि बाहर जाते हैं, जो कि यहाँ सुविधाएं, चिकित्सा सुविधा हो, अल्ट्रासाउंड मशीनें हों और जो तमाम सुविधाएं हैं जो ग्वालियर जाते हैं, वो सुविधा यहाँ पर मिले। विधानसभा क्षेत्र जौरा के बारे में अगर कहा जाए तो क्षेत्रीय विधायक की जो कार्यप्रणाली है, एक जाति विशेष को लेके है, एक जाति के प्रति विद्वेष रख के कार्य करते हैं और दूसरा स्वयं ठेकेदारी करते हैं। एक मतलब मैं कहता हूँ, उन्हें अभी वीडियो वायरल हुआ था, एक शराब बेचने से उन्हें फुर्सत मिला तब तो विकास की बात करें। बिल्डिंग जो सौभाग्य से आ भी गई, 7.5 करोड़ रुपए की तहसील की बिल्डिंग बनी, लेकिन उसमें झाड़ू नहीं देखी, अब दुर्दशा हो रही है उसके वाटर कूलर वगैरह, डस्टबिन वगैरह सब पूरी खराब हो गई। तो उसके सफाई के लिए कर्मचारी नहीं है, ये विकास की बात करते हैं। विकास समय के सापेक्ष होता है, ये बात सही है, समय की जैसी आवश्यकता होती है, लेकिन इनने भाजपा के लोगों की मानसिकता ये है कि अगर सूर्योदय 36 में हो रहा है तो वो हमारी वजह से ही हो रहा है, ऐसा लगता है। तो ये मानसिकता इस तरह की बीजेपी की है। और बाकी क्षेत्रीय विधायक अगर इतने लोकप्रिय होते, इतने विकास प्रिय होते तो उन्हें पिछले चुनाव 18 में क्यों हारना पड़ता? सब जानते हैं, पूरा जगत जानता है। तो ये सच्चाई है, विकास की परिभाषाएं बदल दी हैं। खुद ठेकेदारी करेंगे, परिवार के लोग ठेकेदारी करेंगे, विकास उनका हो रहा है, निसंदेह उनका बात सही है, लेकिन ठेकेदारी कौन कर रहा है उनकी? जो पुल बने नेपरी और उनके बहुत विकास का बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं, 6 महीने बाद उनमें दरार आ गई, कैसे आ गई? उन पर क्या कार्रवाई हुई? ये तमाम बहुत सारे सवाल हैं जिसको विकास मानते हैं। जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग बना दी, लेकिन डॉक्टर्स तो यहाँ अवेलेबल नहीं है, बिल्डिंग तो ऑलरेडी है ही पहले से। ना कोई विधायक पर सीधे आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के, कि खुद काम करते हैं और सड़कें खराब हो जाती हैं, उस पर कोई जवाबदेही तय नहीं होती है। सरकार में नहीं है तो आरोप तो लगाना स्वाभाविक सी बात है कि आरोप तो लगाएंगे ही। लेकिन मैं इनकी बात पे एक बात कहूँगा, इतनी अच्छी भव्य बिल्डिंग एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय की दोनों की संयुक्त बनी है, उस बिल्डिंग को कोई भी देखेगा, सभी किसानों को एक ही जगह सारी सुविधाएं वहाँ मिल रही हैं और लोगों को इधर उधर नहीं भगना पड़ रहा। रही साफ सफाई की बात, तो कांग्रेस की सरकार थी जब अगर कोई बिल्डिंग बनी हो, वैसे तो बनी नहीं है इनके समय में बिल्डिंग, तो बेचारे बताएंगे कहाँ से? तो शायद सफाई कराने के लिए अगर जी जाते तो शायद कुछ बीजेपी वाले ध्यान देते। देखो, रही बात साफ सफाई की, तो वो वहाँ कर्मचारियों को, अधिकारियों को देखना चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो अपन देखेंगे। रहा सवाल विधायक जी पर आरोप लगाने का, तो आरोप लगाने के अलावा तो कांग्रेस में मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। जनता के बीच जाके झूठ बोलने का काम है। ना तो विधायक जी ठेकेदारी करते हैं, और रहा उनके परिवारजनों का, तो परिवार में तो तमाम लोग हैं जो ठेकेदारी कर रहे हैं। कोई दुकान कर रहा है, कोई बस चला रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो विधायक जी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो रोजगार की बात करते हैं, आप युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है कि क्या कुछ होना चाहिए ताकि लोगों को यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार? जो युवा हैं वो अपने रोजगार के लिए तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जाति विशेष का लोग बना के अपने युवाओं को यहीं के रखते हैं, उनको नया सुझाव तो देते नहीं हैं। और जैसे कि भाई साहब ने जाति विशेष की बात की, हमारे जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नगर परिषद अध्यक्ष भी जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन हमारे जौरा में जो भी अभी टेंडर हुए हैं ना तो जाति विशेष को मिले हैं, जो एक ब्राह्मण समाज के लोगों को टेंडर जो भी खुले हैं वो मिले हैं, और वो कांग्रेसी भी हैं। तो ऐसा अगर हमारे अंदर होता तो हम उन लोगों के टेंडर क्यों ओपन होने देते? काम तो वही करेंगे।
तो ये इन लोगों का तो आरोप लगाने का काम है बस, और इनको कुछ आता नहीं है। जी जी, और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइए कि क्या लगता है कि क्या कुछ बड़ा समस्या है इस इलाके में? युवाओं के लिए बात करेंगे तो युवाओं के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आर्थिक ऐसी योजना नहीं है जो कि युवाओं को रोजगार दे सके। मध्य प्रदेश में ही पूरे बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के युवा आज इतनी बेरोजगारी में घूम रहे हैं। मैं खुद युवा हूँ, मैंने आज अपने जीवन काल का जब से जीवन को समझना चालू किया है, जब से मैंने भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा है, आज लगभग 18 से 20 साल भारतीय जनता पार्टी के शासन होने जा रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई योजना और युवाओं के लिए कोई सानिध्य ऐसा नहीं हुआ जिससे युवाओं को रोजगार और नौकरी प्रदान किया। लेकिन नौकरी मिलेगी जरूर, किसान के बेटे को नहीं मिलेगी, उद्योगपति को नौकरी मिलेगी, वो भी 15 से 20 लाख रुपए दे के मिलेगी। क्या युवा जो किसानों के बेटे हैं, सरसों बेच के जाते हैं, 800 रुपये का फॉर्म भर देंगे, सरकार को जमा कर देंगे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलेगी। साल में 10 फॉर्म भरते हैं, 8,000 रुपये चले गए किसान के। ये इनका कहना था, लेकिन हमारे जौरा में जो विकलांग सर्टिफिकेट के लिए जो पटवारी पात्रता परीक्षा में जो उनका यूज किया गया है, उसमें सबसे ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बच्चे हैं। अगर एक भाजपा कार्यकर्ता का अगर एक भी निकल आएगा ना तो अब जेल भेजो। और दूसरी चीज़, जैसे जौरा ब्लॉक जौरा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष जी ने बोला कि सुई से लेके जहाज तक हमारी कांग्रेस ने तैयार किया, लेकिन उस जहाज को तैयार करके माननीय गांधी परिवार इटली भेज दिया गया उस जहाज को तैयार। इसलिए सोने की चिड़िया था भारत देश, जिसे आज खोखला कर दिया गया है इस कांग्रेस के द्वारा, जिसको तैयार करने में, भरण पोषण करने में भाजपा को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके लिए हमें समय लग रहा है। अच्छा, एक मिनट सुन लीजिए। मेरे भाई ने कहा कि जहाज को इटली भेज दिया। इटली नहीं, इन्होंने तो नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, इन लोगों को विदेश भेजने का काम किया है। देश का पैसा लेके गए ये लोग, साक्षात दिख रहा है। आपको भी प्रमाण बता दीजिए इस चीज का, इन लोगों को भेजा हो तो। ये तो आपका कहना है कि 70 साल में कुछ विकास नहीं हुआ। 70 साल में अगर विकास नहीं होता, 70 साल में अगर विकास नहीं होता तो तुम आज यहाँ होते? मुझे आप ये जवाब दो, अगर 70 साल में विकास नहीं होता तो आप यहाँ खड़े होते? किसकी देन है? किसकी देन है ये? कांग्रेस की देन है? किसकी देन है? किसकी देन है? अब आज की तारीख में कर्जा लिकारो भारत का, आज की तारीख में कांग्रेस के टाइम पे कितना कर्जा था 70 साल में, आज कितना कर्जा है? 9 साल में इतना कर्जा दे दिया तो नो मान लो जनता, आम जनता तो वैसे ही मर गई। और जो भी पैदा हो रहा है बच्चा, पहले कै रुपये में बच्चा पैदा होता है जब जन्म लेता है, यानी 1 रुपया या 1.5 रुपया में पैदा हो जाता है कर्ज में। आज की तारीख में कम से कम लगभग पैदा हो रहा है तो 23,000 कर्जा का पैदा हो रहा है। तो देखिए, ये जौरा के जो तमाम लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनका साफ तौर पर अपना अपना रोड मैप है, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। अब देखना होगा कि 2023 का जब चुनाव आता है तो जनता आखिर किसके दावों पर एतबार करती है। अब हमारे साथ बात करने के लिए खुद जौरा विधायक सूबेदार सिंह रजौदा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, पहली पंचवर्षीय आपने निकाली, दूसरी अब लगभग 2.5 से 3 साल हो रहा है। जनता को कौन कौन सी बड़ी सौगातें आप देने में कामयाब हैं? आप कभी नहर रोड से गए हो, 70 किलोमीटर की सीसी रोड बनाई है, तो मुरैना से चलते हैं सबरगढ़ 1 घंटे में पहुंचते हैं, और सुविधाजनक सड़क है, ज़्यादा उस पर वाहन नहीं चलते बड़े। दूसरा MS रोड है, MS रोड पे जो गंभीर समस्या पुराने समय से चली आ रही थी कि वहाँ क्वारी नदी पे जाम लगते थे, चाहे नेपरी हो, चाहे सिकरौदा हो। मुरैना में भी जो रास्ता था बिल्कुल सकरा था, लेकिन MPRDC से हमारे नेताओं के मदद से, माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने एक सबलगढ़ से मुरैना तक बढ़िया, सुगम, सुविधाजनक और चौड़ी सड़क बना करके उस पर दोनों पुल बहुत कम समय में बनाने का काम किया। बाकी फिर जो और क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो पिछड़ा है, जैसे
क्वारी नदी पे एरोली में कई घटना होती थी हर साल, तो बड़ा 13.5 करोड़ का पुल अभी स्वीकृत करा है, उसका भूमि पूजन करेंगे। एक भर्रा पे करवाया है, तिलावली पे बढ़िया पुल बन गया। मैं कह सकता हूँ कि मुरैना ज़िले में जौरा विधानसभा में सबसे अच्छा पुल है। ऐसे पुल अपन बघौरा है, कोट सित्रा है, रिजोनी है, ये सभी जगह बनाने का काम कर रहे हैं, भूमि पूजन कर दिए और काम चल रहा है। एक सवाल ये विधायक जी कि जिस तरीके से हमने अभी जौरा में जनता से बात की, बिजली कटौती और सड़क पर जाम और आवारा पशु, ये उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब है। देखो धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। आप कैलाश गए हैं? कैलाश में पहाड़गढ़ रोड पर अपन 4 लेन बना रहे हैं, बीच में डिवाइडर देके खूब चौड़ी सड़कें वहाँ तक जहाँ तक कैलाश शहर है। इसी प्रकार से जौरा में भी काम करेंगे। आवारा पशु तो ये कि अब इसके लिए किसी से अपन कंप्लेंट नहीं कर सकते, और सरकार चाहते हुए भी उन कहाँ ले जाएगी। गाय पूजनीय पशु है, अब उसको हमने छोड़ा है। पहले बैलों से खेती करते थे, कोई खेती नहीं करता, गाय कोई पालता नहीं, तो ऐसी स्थिति में पशुओं की संख्या बढ़ी है। लेकिन उसके लिए भी गौशाला और उचित प्रबंधन सरकार कर रही है। अगर बात करें, अगर जनता 2023 में आपको फिर से आशीर्वाद देती है, तो क्या एक दो काम है जो आप अपने विधानसभा क्षेत्र में करना चाहते हैं? हमने बड़े काम कोई छोड़े नहीं है, सब काम जो थे वो किए हैं। अब तो और ज़्यादा उनको बड़ा करेंगे। जैसे अपन ने 50 बिस्तर का अस्पताल है, उसको 100 का करेंगे। कैलाश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उसे सिविल हॉस्पिटल करेंगे। कॉलेज हमारे कैलाश में संचालित है ही, और भवन बन रहा है। जौरा में पहले से शासकीय कॉलेज है, उसका नया भवन बन रहा है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं 2023? कांग्रेस तो वैसे पता नहीं है कहाँ से ख्वाब देख रही है, कहाँ से सपने देख रही है। कांग्रेस काय पे चुनाव लड़ेगी? उनका एजेंडा क्या है? इन्होंने 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ करने का जो वादा किया था, 56,000 करोड़ का कर्ज था, और जब ये इन्होंने 10 दिन का जो वादा किया था उसमें 6,000 करोड़ मात्र बजट में प्रावधान रखा। जनता को गुमराह करते हैं, जनता को बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन जनता समझ गई। उपचुनाव में मैं जनता ने भारी मतों से जिताया, ऐसे मैंने 15 महीने में क्या कर लिया, लेकिन उनके झूठ फरेब को जनता समझ गई। तो ये है जौरा विधायक सुविधा सिंह रजौदा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास की एक नई इबारत लिखने का काम इन 8 सालों में यहाँ किया गया, और आने वाले समय में भी इन कामों को आगे बढ़ाया जाएगा। कांग्रेस के पास न नेता है न नीयत है, ऐसे में उनकी जीत संभव नहीं है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ सैलन सिंह, न्यूज़ 18 जौरा। News 18 Network।